स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो हमको क्या करना है? इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 140 की। तो 140 का खंड करते हैं। तो सबसे पहले किससे कैंसिल होगा? 2 से। कितनी बार जाएगा? 2 से कट गया, आ गया 70। फिर 2 से 35। फिर किससे कटेगा? अब ये 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 7। और फिर ये 7 से कटेगा और कितना आ जाएगा? 1। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 बार मल्टीप्लाई है तो 2 बार, 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये रहा 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब सेम हम ऐसे बात करते हैं किसकी? 156 की। तो 156 को कैसे लिखेंगे? देखिए, तो 156 को हम सबसे पहले विभाजित करते हैं 2 से। तो 2 7 14 और 2 8 कितना हो जाएगा? 16। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। अब ये किससे कटेगा? 3 से। और कितना आ जाएगा? 13। 13 क्या होता है? अभाज्य संख्या, तो ये कैंसिल होगा 13 से ही। और कितना आ जाएगा? 1। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13, अर्थात 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा? 13। अब हम आगे बात करते हैं किसका? 3825 का। 3825 इसका खंड करते हैं। तो 3825। अब ये विषम संख्या है तो ये किससे कटेगा? तो 8 3 11, 2 13 5 18, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से ले जाते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 दूनी 6, बच गया 2, हो जाएगा 22। 3 7 21 और 3 5 15। फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। फिर 3 दूनी 6 और 3 5 कितना? 15। अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 8 40 और 55 कितना हो जाएगा? 25। फिर ये 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17। और 17 भी क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार चला जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना? 17, अर्थात 3825 क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। चलिए अब हम बात करते हैं 5005 की। तो 5005 को अगर हम विभाजित करें तो किससे कटेगा? सबसे पहले कटेगा 5 से। कितना आ जाएगा? 1001। अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से। तो 7 एकम 7 हो जाएगा 30। 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा 30। 7 चौक 28, फिर बचेगा 2। 7 त्रिक 21। 143 किससे कटता है? 143 कटेगा 11 से, तो हो जाएगा 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। और ये किससे कटेगा? 13 कटेगा 13 से। तो 5005 को हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब अगर हम बात करें, अब अगला है कौन सा? 7429। तो 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो सबसे पहले 7429 को अगर हम विभाजित करें तो ये कटेगा किससे? तो ये 2 11 4 15 7 22, 3 से कटेगा नहीं। 5 से यूनिट डिजिट 9 है तो पॉसिबल नहीं है। 7, तो 7 एकम 7, 0 7 42, 7 से भी नहीं कटेगा। बात करते हैं 11 से। तो 11 छक्का 66 हो जाएगा 8 82। तो 11 सत्ते 77। 5, तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से, तो 13 पचे 65 हो जाएगा कितना? 9 92। 13 सत्ते 91, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 17 से देखते हैं। तो 17 चौका 68, 6 62, 17 तिरिक 51, बच जाएगा 11। 17 सत्ते 119। तो ये 17 से कट जाएगा। तो 17 चौका 68। ठीक है,
हो जाएगा कितना, बच जाएगा 6, 62, तो 17 तिरिक 51 हो जाएगा 11, तो 17 सत्ते होता है 119। ये किससे कटेगा, 17 से, 17 दूना 34, 17 से कटेगा नहीं, 19 से, 19 दूना 38, 5, हाँ 19 से कट जाएगा, तो 19 दूना 38 बच जाएगा 5, 19 तिरिक 57 और 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 23 कटेगा 23 से, तो 7429 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं 8, तो 8 का फैक्टर कौन सा है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। दूसरा लेते हैं 12, तो इसका फैक्टर कौन है, 1 है, 2 है, 3, 4, 6 और कौन सा है, 12। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, 1 है, 2 है, 4 है, बस और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इन तीनों में से हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 4, और यही इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये रहा एचसीएफ के बारे में। अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे हम फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं 8 और 12 का, तो 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले मल्टीपल ज्ञात करते हैं, 8 हो जाएगा 16, 24, 32, ठीक है, 40, 48, ऐसे चलता रहेगा। 12 की बात करते हैं तो 12, 24, 36, 48 ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम इसके कॉमन मल्टीपल की बात करें, कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल सबसे पहले कौन सा मिलेगा हमको, सबसे पहले मिला हमको 24, ले लेते हैं 24। फिर कौन सा मिला हमको, 36 है नहीं, ठीक है, और अगला कौन सा मिलेगा, 48, ठीक है। ऐसे ही कॉमन मल्टीपल भी मिल जाए तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो अगर हम 26 का अभाज्य गुणनखंड देखें तो क्या होता है, 2 गुणे 13, और 91 का देखें अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 गुणे 13। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले जो कॉमन है 13, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 26 गुणे कितना हो जाएगा, 7, तो 6 42, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 4 18 आ जाएगा 182। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो दोनों में ही कॉमन हो, कितना, 13। अब हमको वेरीफाई करना है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 182 गुणे ये कितना है, एचसीएफ 13 बराबर पहला नंबर कितना है, पहला नंबर है 26, गुणे कितना है, इधर हो जाएगा कितना, 91। तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 अट्ठे 104, 104 2 106, बच जाएगा कितना, 10, 13 कम 13 10 23 आ जाएगा 2366। इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 और गुणे कितना हो जाएगा, 91। हम थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, तो 2366 बराबर 2 गुणे, अगर हम इसका 13 और 91 मल्टीप्लाई करें तो 13 एकम 13 बच जाएगा कितना, 1, 13 नवैया 117, 117 1 118। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 6 एक हासिल करना, 22 1 23। ये हो गया हमारा वेरीफाइड।
चलिए अगला क्वेश्चन है 510 और कौन सा है 92। सबसे पहले हम 510 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर ये कटेगा 3 से तो 3 8 24 और 3 पचे 15। ये कटेगा 5 से तो 5 से आ जाएगा इधर 17 और ये कट जाएगा 17 से तो आ जाएगा 1। इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 17। सेम ऐसे यदि हम 92 को लिखें तो 92 को व्यक्त करें तो 2 से चला जाएगा कितना आ जाएगा 46, फिर ये 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 23 और ये 23 से कटेगा कितना आ जाएगा 1। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणे कितना 23। चलिए तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे अधिकतम घात। 2 कॉमन है, 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 की पावर 2 गुणे जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा 23। तो इधर 5 या 15 और ये 4, 15 चौका कितना हो जाएगा 60। इधर 17 का मल्टीप्लाई करते हैं 23 के साथ, 17 त्रिक 51, 5 हाथ से 17 34, 5 39। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 एकम 6 आगे 0 है, उसके बाद 9 छक 54, 5 हासिल और 6 त्रिक 18, 5 हो जाएगा 23। उसके बाद अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात। 2 कॉमन है, 2 की सबसे छोटी घात है 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर हो जाएगा 23 और इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए तो क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23,460। एचसीएफ कितना है 2, पहला नंबर कितना है 510, दूसरा नंबर कितना है 92। यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 6 दूनी 12, 1 हासिल 4 दूनी 8 1 9, इधर 23 दूना हो जाएगा 46, ये आ जाएगा 46,920। अगर हम इस इधर आ जाएगा 0। उसके बाद हम करते हैं 51 का मल्टीप्लाई करते हैं 92 के साथ, तो 2 एकम हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 10 और 9 एकम 9 19 आ जाएगा 1 हासिल, 9 पचे 45 1 46, तो ये आ गया 46 92 अर्थात 46,920। ये रहा वेरीफाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है कितना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो है कितना 336 और 54। अगर हम 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, उसके बाद 2 छंग 12, 2 8 हो जाएगा 16, फिर 2 से 8 और ये हो जाएगा कितना 4, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 आ जाएगा 42, फिर 2 से ये कितना आ जाएगा 21। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणे 21 को कितना लिखेंगे 3 गुणे 7। 54 क्या होता है 27 गुणे 2, तो 2 गुणे 27, 27 क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसकी सबसे अधिकतम घात। 2 कॉमन है, 2 की अधिकतम घात 2 की पावर 4, 3 कॉमन है, 3 की पावर अधिकतम घात 3 की पावर 3, उसके बाद है 7। तो 2 की पावर 4 का मान होता है 16 गुणे 3 की पावर 3 का मान होता है 27 गुणे 7। 27 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 सत्ते 112, 2 11 हासिल, 16 दूना 32 और 32 11 हो जाएगा 43 गुणे 7। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14 के 4, 1 हासिल, 7 त्रिक 21 1 22, 2 हासिल, 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 2 30। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना हो जाएगा,
जो कॉमन है उसकी सबसे मिनिमम घात, तो 2 कॉमन है, इसकी सबसे छोटी घात है 2। इधर 3 कॉमन है, 3 की सबसे छोटी घात 3, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। इसको वेरीफाई करते हैं तो क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 3024, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6, पहला नंबर है 336 और गुणे कितना हो जाएगा 54। तो चलिए इधर मल्टीप्लाई करिए, 6 को 4 में 24, 2 हासिल 6 में 12, 2 14, इधर 1 6 3 18 आ जाएगा 18,144। इधर 336 का मल्टीप्लाई करते हैं 54 के साथ, तो इधर 24, 2 हासिल 4 3 12, 2 14, 1 हासिल 4 3 12 1 13, इधर 30, 3 5 3 15 3 18, 1 5 3 15 1 16, तो ये आ जाएगा 4, इधर 4 8 3 11 के 1 हासिल 6 1 7 1 8, इधर भी आ जाएगा 18,144 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिखते हैं वेरीफाइड। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिनमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या होता है 4 गुणे 3, तो 4 का लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा 3। 15 की बात करें तो क्या होता है 3 गुणे 5। 21 की बात करें तो क्या होता है 3 गुणे 7। सबसे पहले अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 3, सब जगह है 3 की पावर 1, ठीक है, गुणे 2 की पावर कितना है 2, और क्या है 5 गुणे 7। तो अगर हम बात करें तो 2 की पावर 2 का मान 4, तो 5 चौक 20, 20 ત્યાં हो जाएगा 60, और 60 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो आ जाएगा 420। तो एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो, तो सिर्फ 3 ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा है 17, 23 और 29। तो 17 को हम क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 गुणे 17। 23 भी अभाज्य संख्या है तो क्या लिखेंगे 1 गुणे 23, और 29 भी अभाज्य संख्या है तो क्या लिखेंगे 1 गुणे 29। एलसीएम क्या होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11,339। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कौन सा है 8, 9 और 25। चलिए इस पेज पे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो 8 को लिखें, ये क्या हो जाता है 2 की पावर 3, 3 क्या हो जाता है 3 की पावर 2, और 5 क्या हो जाएगा 25 को लिखेंगे तो 5 की पावर 2। एलसीएम कॉमन कुछ नहीं है तो सारी संख्याएं आ जाएंगी, हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, अर्थात 2 की पावर 3 का मान 8, 3 की पावर 2 का मान 9, और गुणे कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 का मान 25। तो 25 अट्ठे होता है 200, 200 गुणे 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1800। ये रहा हमारा आंसर। इसके एचसीएफ की बात करते हैं, जो सब में कॉमन हो, तो कॉमन तो कुछ नहीं, अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ कितना हो जाता है 1, क्योंकि 1 तो सबका ही गुणनखंड होता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ये रहा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ 306, 658 का दिया है 9, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल।
तो एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ हमारे पास दिया है कितना 9 और संख्या है कितना 306 गुणे हो जाएगा कितना 657। अगर हम यहाँ से एलसीएम की बात करें तो ये संख्या है 9 से कट जाएगी, 9 तिरिक 27 बच जाएगा 3, 9 चौक 36 आ जाएगा 34 गुणे 657। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अलग अलग खंड कर लेते हैं। 2 गुणे 17 गुणे हो जाएगा 657। अगर हम 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 सत्ते होता है 119, आ जाएगा 11, 17 पचे 85, 85 11 हो जाएगा 96, 9 हो जाएगा हासिल, 17 छक्का 102, 102 और ये हो जाएगा 111। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, 9 दूनी 18, 8 1 हासिल, 6 दूनी 12 1 13, 1 हासिल, 2 1 कम 2 1 3 और इधर हो जाएगा 11 दूना 22। ये रहा हमारा आंसर। है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो जैसे 2 गुणे 5 क्या आता है 10, अगर हम लिखें 4 गुणे 25 क्या होता है 100। अर्थात अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होना है तो वो होगी 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। इस रूप का होगा तभी संख्या क्या होगी 0 पे समाप्त होगी। तो हम बात करते हैं इसकी, तो क्या है 6 की पावर n, 6 की पावर n को लिखें तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 और उसकी घात हो जाएगा n। इसको लिखें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। तो हमको पता है कि अगर अंक 0 पे समाप्त होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए 5 की पावर n होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखें तो किसी भी n के लिए n के लिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आती, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर नहीं समाप्त हो सकती है। चलिए देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। अगर हम 13 बाहर ले लें तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे हो जाएगा 1 और प्लस का हो जाएगा 1, तो 13 गुणे 11 सतह 77, 77 1 कितना हो जाएगा 78। अगर हम इसको लिखें तो 13 अट्ठे होता है 104, 10 हासिल, 13 सत्ते 91, 91 10 हो जाएगा 101। तो अगर हम देखें तो ये क्या है 13 गुणे 78 का अगर हम खंड करें तो 78 को 2 से काटें तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 39। 39 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 13, अर्थात इसको हम देखें तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा 13 की पावर 2। तो देखें ये संख्याएं 2 3 13 अभाज्य संख्याएं हैं, तो किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होती है। एक भाज्य संख्या होती है
इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या, अतः यह एक भाज्य संख्या है। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है। चलिए अगला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो देखिए, एक वृत्ताकार है जिसमें क्या होता है, एक बिंदु है जहाँ से सोनिया और रवि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को लगते हैं कितने, 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। रवि को लगते हैं कितना, 12 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे अगर इस बिंदु से चलें तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, फिर से इन्हीं बिंदु पे आके मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 18। तो इसका खंड करते हैं। 12 को कैसे लिखेंगे, 2 की गुणे 2, 2 की पावर 2 गुणे 3। 18 को कैसे लिखेंगे, क्या होता है 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात 2 की पावर 2, और 3 है 3 की सबसे बड़ी घात 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 4 गुणे 9 आ जाएगा 36। अर्थात कि वे दोनों 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।